अस्पताल में इलाज के दौरान देश के अंदर फिर उठने का सवाल या रहेगा यही हाल? मैं समझता हूं ऐसे लोग आज सत्ता में आकर के कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, स्वयं 7 साल का हिसाब दे नहीं रहे हैं। इतिहास से वास्ता, क्या होगा रास्ता? 1946 में किताब आई थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इसे लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1947 में देश को आजादी मिली। आजाद भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी कांग्रेस। ऐसी मजबूत राजनीतिक ताकत जो उसके बाद और किसी दल को नहीं मिली। पर आज कांग्रेस खुद कुछ खोज रही है भारत में अपने पुराने बीते सुनहरे दिन। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश की चुनावी तस्वीर में लंबे वक्त से कांग्रेस के हाथ या तो तंग हैं या खाली हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बुरे दिन पहले न देखे हों। पार्टी टूटी, प्रचंड बहुमत पाने वाले राजीव गांधी 5 साल में सत्ता गंवा बैठे, पर ऐसी स्थिति कभी कांग्रेस के सामने नहीं बनी जो आज है। क्या कारण रहा इसका और क्या कांग्रेस इस भंवर से उबर सकती है? कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर आज चर्चा कांग्रेस की। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी देश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और लोकतंत्र को चाहने वाले विपक्ष के रोल को समझते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस मजबूत विपक्ष के सवाल का जवाब है या देश किसी और में विपक्ष का जवाब खोज रहा है? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, कमल नयन जी प्रसिद्ध गांधीवादी हैं और डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कमल नयन जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कांग्रेस के इतिहास को खंगालें तो कांग्रेस अपने भीतर कई बार लड़ी है, शुरुआत से लड़ी है। मुझे संस्थापक के नाम को लेकर भी एक वक्त लड़ाई हुई। पार्टी टूटी भी, देश की आजादी के बाद बुरा दौर भी देखा। लेकिन तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में क्या फर्क आप पाते हैं? देखिए, इस विषय में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ तो कांग्रेस के भीतर के लोग कह सकते हैं। हम तो कांग्रेस को बाहर से देखने वाले लोगों में हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके विषय में जो भी बात कहना है वो थोड़ी भिन्न प्रकार की हो जाएगी। यह सच है कि कांग्रेस जो था आज़ादी के पहले एक मूवमेंट था और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका जो नाम था, उसमें कांग्रेस पार्टी के रूप में भले ही उसकी चर्चा होती हो किंतु वो पार्टी एग्जैक्टली थी नहीं। वो ऐसा मूवमेंट था जो सर्वसमावेशी मूवमेंट था और उस मूवमेंट को बाद में गांधी जी के आगमन के भारत में आगमन के बाद उस मूवमेंट को जो बल और शक्ति मिली जिससे ये जन आंदोलन में लेकिन तब भी कांग्रेस परिवर्तित हमने देखा था। जैसे जब महात्मा गांधी आए थे उस वक्त भी हमने देखा था कि स्वराज पार्टी बनाने की नौबत आ गई। अंदर ही अंदर फूट भी उसमें उस वक्त दिखी। हालांकि वो इतनी बड़ी फूट नहीं कहा जाएगा कि उसने देश की स्थिति को बदल दिया हो, लेकिन शुरुआत से आखिर क्यों संघर्ष होता रहा कांग्रेस में? उसकी वजह मैंने आपसे कहा ना कि वो कांग्रेस को ही एक ऐसी पार्टी नहीं थी जैसी पार्टियों की कल्पना आज हम राजनीतिक पार्टियों की कल्पना हम आज करते हैं। उस समय वो सर्वसमावेशी पार्टी थी। वो विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले लोग थे जो जिनमें परस्पर भाव तो था किंतु उनमें मत वैभिन्न भी था। और जिस बात को लेके कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था वो विभाजन भी जिसे हम उग्र दल और नरम दल और गर्म दल कहते हैं, उसका जो विभाजन हुआ था उसके रूप में, तो उसमें भी बात विचारधारा की थी और कार्यविधि की थी कि भी किस प्रकार से हमें अपना आज़ादी का आंदोलन चलाना है। किंतु बाद में जो आप जिस स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं, उस समय विभाजन की बात कर रहे हैं, 1900 असहयोग आंदोलन के को वापस ले लिए जाने के बाद, वो भी इसी प्रकार की बात थी कि बहुत से लोग जो थे वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि गांधी जी उस आंदोलन को वापस लें और बाद में चुनावों में पार्टिसिपेशन को लेकर भी मत भिन्न था। तो इस प्रकार की ये चलता रहता था। किंतु बात देखने की और समझने की ये है कि उसके बावजूद भी लक्ष्य जो था स्वतंत्रता का, उससे कभी भी कांग्रेस का ध्यान नहीं हटा। विभाजन हुए किंतु बाद में उनमें एका भी हुआ।
तो इसलिए आज़ादी के पहले तो उस तरह की बात हम नहीं सोच सकते जैसी आज हम देखते समझते हैं जिस तरह से विभाजन को। ठीक है नयन जी, मैं अब आ रहा हूं। अवधेश आकोदिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका भी चर्चा में। अवधेश जी देखिए, इंटरेस्टिंगली कमल नयन जी ने कहा कि कांग्रेस जब बनी तो वो एक तरह का मूवमेंट था और तब भी उनके चेहरों में आपस में मतभेद हुआ करते थे। कुछ एक हिस्सों में शायद मनभेद भी रहे हों, लेकिन साथ का जो भाव था वो कभी किसी ने छोड़ा नहीं। और मोटे तौर पर आज भी कांग्रेस उसी स्थिति से दो चार है, राष्ट्रीय लेवल पर भी और अलग अलग राज्यों में भी। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए कांग्रेस एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उस समय जब आंदोलन में थी, राजनीति में नहीं थी, तब भी आपस में कई मुद्दों पर जो बड़े नेता थे, आप छोटे नेताओं की छोड़ दीजिए, जो बड़े नेता थे जिनके हाथ में नेतृत्व था, जो निर्णय लेते थे पार्टी के, उनके कई मुद्दों पर आपस में मतभेद थे। मतभेद भी इस स्तर के कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत सिरे पर जाकर सोचते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में इस तरह का यदि कोई विरोधाभास होता है, मतभेद होता है किसी के बीच में, तो उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय मूल जो उद्देश्य था वो मतभेद था, आंदोलन, देश की आजादी। यहां पर क्योंकि एक कांग्रेस अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अलग अलग राज्यों में देश का आम चुनाव लड़ती है, राज्यों का चुनाव लड़ती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मकसद होता है वो सत्ता हासिल करना होता है। अब सत्ता की लड़ाई में चाहे वो किसी राज्य की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, एक ही व्यक्ति बड़े पद पर आके बैठ सकता है। जब कई लोग उस दौड़ में शामिल होते हैं और मतभेद इस स्तर के बढ़ जाते हैं कि बगावत हो जाती है, पार्टी टूट जाती है, नई पार्टी बन जाती है, तो अल्टीमेटली पार्टी को डैमेज करती है। लेकिन कांग्रेस की परंपरा निश्चित रूप से ऐसी रही है और ये परंपरा इस मायने में आज भी है कि लोग एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते पर इसका हैं। एक व्यू और मैं देता हूं अवधेश जी, कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी दल है, वो अगर इतिहास से सीखेगा नहीं और अपने कदम सुधारेगा नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और मेरे ख्याल से अपना इतिहास से सीखने का दबाव शायद हो सकता है, या तो कांग्रेस उठा नहीं पा रही है या फिर वो उससे कुछ सीख ही नहीं रही है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोटे तौर पर कांग्रेस को कई सारे कालखंडों में बांटकर देखा जा सकता है, लेकिन जो मौजूदा कालखंड है मैं उसकी शुरुआत मानता हूं 2012 से। 2012 में जब यूपी का चुनाव कांग्रेस ने हारा, उसके बाद से कांग्रेस ने सिर्फ एक डाउनफॉल देखा है। गलतियां उनके सामने थीं, तो क्या वो इतिहास में हुई गलतियों से सीख नहीं पाई, या फिर इतिहास में जितना भी कुछ अच्छा है उसको बनाए रखने का दबाव उनको मॉडर्न वे में बदलने से रोक गया और इसलिए वो फाइट में नहीं दिख पाई? स्वप्निल जी, मैं कांग्रेस को 3 कालखंडों में बांटना चाहता हूं। पहला कालखंड था आजादी का, पहले का, वो कमल नयन जी, आकोदिया जी ने एक्सप्लेन कर दिया, आजादी के आंदोलन के लिए एक फोरम था। उसके बाद दूसरा कालखंड है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दोनों जब तक गांधीज रहे, एक सिक्के के दोनों पहलू, गांधी और कांग्रेस आजादी के बाद से जब तक राजनीतिक पार्टी बनी, गांधीज के पीछे ही कांग्रेस चलती रही है। हाँ। तीसरा कालखंड जो आप मानोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम का मानूंगा मैंने कई बार इस बात को उठाया, जब से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू करी, क्योंकि कांग्रेस का उद्भव जो था भारतीय समाजवाद के आधार पर था, नेहरू के सोशलिज्म के ऊपर था। तो वो चीज जो ब्रेक हुई, उससे कांग्रेस 10 साल में आपके प्रधानमंत्रियों को भी, उसके पीछे भी तो गांधी परिवार ही था, फिर वो सेकंड से डिफरेंट क्यों है? नहीं, बता रहा हूं ना, डिफरेंट इसलिए है कि जो 10 साल का प्रधानमंत्री काल था मनमोहन सिंह जी का, वो पूरा समाजवाद से, भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूं, मैं यूएसएसआर और चाइना से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है। नेहरू सोशलिज्म को हम इसमें कोरिलेट करते हैं। जो उस सोशलिज्म को जब पीछा उसको छोड़ा मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज ने, आर्थिक नीतियों ने, 10 साल तक आप देखिए कार्यकर्ता तो और संगठन के आदमी छोड़िए, सांसद भी नहीं मिल पाते थे प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी जनता दरबार का जो अपना एक कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म हो गया, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश होकर पूरे देश के अंदर बैठ गया। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी यही हालत हुई। अब आप अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की मुक्त की, युक्त की, मैं कह रहा हूं कांग्रेस एक विचार है, जैसे राहुल गांधी जी भी कहते हैं, मैं उस चीज से सहमत हूं, सारी चीजों से उससे सहमत नहीं हूं मैं उनकी। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के उद्भव के साथ आह्वान किया कांग्रेस मुक्त भारत की, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई, सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस युक्त है। इवन केजरीवाल जी ने
पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की बात करिए, आज उनके अंदर सारी कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, लेकिन तो कांग्रेस एक युक्त होगी विचार तो है कांग्रेस जो की आज- विचारधारा पे तो वो नहीं आई ना डॉक्टर वरुण पुरोहित जी। वरुण जी देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने 3 कालखंड में बांटा, आपने तीसरे कालखंड की बात की। तीसरे कालखंड के बाद जो हुआ वो तो दूसरा ही कालखंड हुआ, वो तो फिर दूसरा कालखंड है। आप दूसरे कालखंड से निकलना ही नहीं चाहते, तो क्या आप उसी में अपना नहीं। आंसर खोज रहे हैं? ये कांग्रेस का रास्ता रोक रहा है या फिर कुछ और? मैं उसी बात पे आ रहा था। तीसरे कालखंड में मनमोहन सिंह जी का एरा को अगर आप खत्म मानेंगे, समाप्त मानेंगे, तो राहुल गांधी जी ने शुरुआत में नेतृत्व अच्छा दिया लोगों को, राहुल गांधी को वोट दिया लोगों ने। तीनों स्टेट, 4 स्टेट में कांग्रेस पार्टी आई। लोकसभा के दूसरे चुनाव में भी आप देखिए पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली इनको। हाँ, मनमोहन 2009 सिंह जी में, को वोट नहीं दे रही थी पब्लिक, राहुल गांधी के नाम पे दे रही थी। राहुल गांधी जी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज की तारीख में प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी को लोग देखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। मैं पिछले दोनों चुनाव में ये गया हुआ हूं। अगर प्रियंका गांधी जी को एक कमान संभालते हैं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, जो सिस्टम में होंगे तिवारी जी वगैरह वो ज्यादा ठीक है। समझा पाएंगे। प्रियंका गांधी को आज अध्यक्ष बनाते हैं, नेतृत्व देते हैं, तो आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कमबैक होगा। अगर आप ठीक है, ये आपका उसके सोचना है। साथ-साथ मैं इनको आगे भी आपके पास मनमोहन आऊंगा सिंह जी वरुण जी, ये आपका सोचना है। देखिए, मुझे जो लगता है वो भी मैं इस बात को मैं बता दूं कि मुझे एक वक्त ये लगता था कि जो प्रियंका गांधी है वो कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है, और ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का एक समय होता है और एक तरीका होता है। वो दोनों चूक गई कांग्रेस। अब वो ब्रह्मास्त्र जितनी मारक बची है कि नहीं, इसको तो फिर अब चुनाव में ही तोला जा सकेगा। आऊंगा वरुण जी, मैं आगे आऊंगा आपके पास। आर तिवारी जी को भी मैं शामिल कर लूं क्योंकि बहुत देर से वो बैठे हुए हैं। तिवारी जी देखिए, अगर मुझे ना टीआरपी वाली डिबेट करनी होती तो एक विंडो और होता और एक गेस्ट और होता, लेकिन फिर उसमें हम निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते और आसानी से आपस में बातचीत नहीं कर पाते। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूं, 2012 से हर चुनावों की हार का आप विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण के बाद आपने सीखा क्या, पाया क्या, ये बता सकते हैं आप मुझे? क्योंकि तमाम कार्यशालाएं हो रही हैं, तो आप ये भी तो बताएंगे कि ये हमारी गलती थी, ये मत करना। तो वो कुछ सीखा आपने या नहीं सीखा? स्वप्निल जी, ये बात ही बेमानी है जो आप कर रहे हो। अच्छा, हाँ आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। हाँ। और कांग्रेस की जब स्थापना की थी रॉबर्ट एओ ह्यूम ने, तो सही कह रहे थे कमल नयन जी, वो एक जनता की आवाज थी, जन समूह था। देश की आजादी हमारा पहला लक्ष्य था। गरम दल और नरम दल हमारे यहाँ चलता रहा। लोकतंत्र को देने वाली अगर देश में कोई पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। फिर? आज देश में 75 साल में हम सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल आराम से कर देते। इंदिरा गांधी जब 77 में हारती है, जिनके बारे में कहा गया वो तानाशाह थी, जब हार गई तो उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। ये देश की खूबसूरती है। 14 अगस्त को जो देश पाकिस्तान बना इतनी था, वो आसानी से सैन्य उन्होंने क्रांति और हस्तांतरण नहीं सैन्य किया था, आप भी जानते तानाशाह हैं। के देखिए हाथ तिवारी में जी, इतनी कांग्रेस आसानी से की उन्होंने स्थापना हस्तांतरण नहीं सत्ता किया की था। प्राप्ति आप के लिए कभी जिस थी नहीं, जिस घटनाक्रम स्वप्निल। की बात कर रहे हैं, इतनी कांग्रेस आसानी से की सत्ता का स्थापना हस्तांतरण देश के हुआ नहीं था, आप भी लोगों के जानते रहन-सहन और हैं। उनके मैं आपसे सर्वांगीण विकास मैं के अपना लिए सवाल हुई थी। और क्लियर करता सत्ता हूं। की बात करना ही मैं बेईमानी है। हम हारते मैं अपना हैं, सवाल और क्लियर हम कर लेता हूं। जीतते मैं अपना हैं, सवाल और लेकिन क्लियर कर हमारे देता हूं। सिद्धांतों आर के तिवारी खिलाफ हम कभी जी, सुनिए नहीं तो जाते, सुनिए तो स्वप्निल। सुनिए तो फिर बात वही है ना, फिर आप में और बीजेपी में क्या अंतर है अगर आप नहीं सुनेंगे तो? मैं देखिए, मैं आपसे एक सवाल अरे पूछ रहा हूं। बीजेपी की तो पैदाइशी सत्ता छोड़ के दीजिए, प्रति है। मैं अभी कांग्रेस की वो बात कर सत्ता रहा के हूं। प्रति मैं अभी कांग्रेस की आग्रह बात कर रहा हम हूं। दो शक्ति मिनट के तिवारी जी प्रति प्लीज आग्रह साथ हैं। दें। हम गांधी देखिए, की राजीव नीतियों पे गांधी जी चलना चाहते हैं। प्रचंड बहुमत के वो साथ वोट से सत्ता में आए। आइकॉन मानते हैं। सुनिए तो सही, राजीव गांधी जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए। 5 साल बाद क्या हुआ? वो बाहर हो गए और बुरी तरह से हारकर बाहर हुए। लेकिन ऐसी फजीहत कांग्रेस की नहीं हुई जो 2014 में हुई और फिर 2019 में हुई। कारण यूपी के कानपुर को भी मेट्रो की सौगात मिली है।